हेलो 11th क्लास। बेटा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की एक्सरसाइज 7.3 ले रही हूँ आज मैं इस वीडियो में। कल मैंने आपको समझाया था परम्यूटेशंस क्या होता है, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप एक्सरसाइज 7.3 का। हाउ मेनी 3-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। ठीक है, पहली बात तो कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला तभी लगता है बेटे जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, उसी केस में आप परम्यूटेशन लगा सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है कि 3-digit नंबर्स आपको बनाने हैं, 3-digit नंबर्स यूजिंग 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। तो अब आपको मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगी। आप इसको परम्यूटेशन के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी अपनी समझ से कर सकते हैं। देखिए, अगर आप परम्यूटेशन करना चाहते हैं तो कैसे होगा कि आपके पास 1 to 9 9 डिजिट्स हैं, 1 to 9 9 हो गया और 9 में से आपने 3 डिजिट्स बनाने हैं। ठीक है, तो 9 में से आपको 3 एट ए टाइम लेने हैं, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 9p3। डायरेक्टली आपका फॉर्मूला हो रहा है बिकॉज रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो 9p3 हमने यूज़ किया, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 3 6 फैक्टोरियल आ गया, सिंप्लीफाई किया, यू गॉट द आंसर 504। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को अदरवाइज़ करना चाहते हैं, परम्यूटेशन नहीं यूज़ करना चाहते, तब कैसे होगा। मैंने दोनों मेथड से करा दिया है, आपको जो इजी लगे आप उससे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मूले से ही करना है, आपको हमें आंसर चाहिए। आप परम्यूटेशन भी यूज़ कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखिए दूसरा मेथड देखिए कि हमारे पास 1 to 9 9 डिजिट्स हैं और हमें 3-digit नंबर्स बनाने हैं। तो 3-digit नंबर्स बनाने के लिए जो फर्स्ट डिजिट है उसके लिए आपके पास 9 की 9 चॉइसेस हैं। फर्स्ट प्लेस के लिए आप यूनिट साइड से भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं है, और 100 साइड से भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास 9 चॉइसेस हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास 8 बच गई चॉइसेस, और थर्ड प्लेस के लिए आपके पास 3-digit का नंबर बनाना है आपने। यूनिट, टेंस, 100 के लिए आपके पास 9 × 8 × 7, अगेन योर आंसर इज़ 504। तो चाहे आप इस तरह से करिए चाहे आप फॉर्मूले से करिए, आपका सेम ही आंसर आ रहा है 504। आंसर सेम आना चाहिए बेटा, मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड देखते हैं, हाउ मेनी 4-digit नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। ठीक है, हाउ मेनी 4-digit नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। क्या मतलब हुआ इसका कि टोटल हमारे पास नंबर सिस्टम में 4-digit नंबर्स कितने हैं, ये आपसे पूछा गया है। और रिपीटेशन आपको उसमें कोई भी जो नंबर है वो सेम नहीं होना चाहिए। अब आपको मालूम है कि हमारे पास 0 से 9 तक नंबर्स हैं जिनसे हम नंबर्स बना सकते हैं। 0 से 9 कितना होता है टोटल बेटा 10। ठीक है, 0 से 9 का मतलब 10 डिजिट्स आपके पास हैं जिनसे आपको 4-digit नंबर बनाने हैं विद द कंडीशन दैट नो डिजिट इज़ रिपीटेड। तो अब आप देखिए कि जब हमारे पास कंडीशन है, दो कंडीशंस हो गई हमारे पास, एक तो डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए और दूसरा नंबर 4-digit होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दोनों मेथड से बता देती हूँ कि जब आपके पास 4-digit नंबर बनाना है तो यूनिट, टेंस, 100 और 1000 आ गया। अब देखिए बेटा, जब आपको 4-digit नंबर बनाना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 प्लेस पे आप ज़ीरो नहीं ले सकते। समझ रहे हैं आप, क्योंकि लास्ट प्लेस पे अगर आप ज़ीरो लेंगे तो वो आपका 4-digit ना होकर 3-digit नंबर बन जाएगा। तो 1000 प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे और 1000 प्लेस पे हमारे पास ज़ीरो नहीं हम ले सकते हैं, तो हमारे पास 10 में से ज़ीरो गया, एक चॉइस हमारी कम हो गई, यानी कि 1000 प्लेस के लिए हमारे पास सिर्फ 9 चॉइसेस बची। ठीक है, 4-digit नंबर बनाना है अगर आप, तो लास्ट से शुरू करेंगे। सेम क्वेश्चन आप 5-digit में भी कर सकते हैं, 6 में भी कर सकते हैं। तो लास्ट प्लेस के लिए हमारे पास 10 में से ज़ीरो हट गया, 9 चॉइसेस बची। अब 100 प्लेस पे आ जाइए। अब ज़ीरो तो आपने पहले हटा दिया था, ठीक है, तो आपके पास 9 चॉइसेस बची थी। लेकिन आउट ऑफ 10, टोटल तो हमारे पास 10 ही थे, और 10 में से कोई ना कोई एक नंबर आपका यहाँ चला गया, तो 100 प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस बची, 9 बची। समझ में आया। 100 प्लेस के लिए, क्योंकि टोटल तो 10 थे ना बेटा, मान लो यहाँ 1 चला गया या 2 चला गया या 3 चला गया, तो एक ही तो कम हुआ टोटल में से 10 में से एक कम हुआ, तो 100 प्लेस के लिए आपके पास 9 ऑप्शंस बच गई। और फिर 10 उसके लिए 10th प्लेस के लिए एक कम कर दीजिए, 8 बच गई, और यूनिट प्लेस के लिए एक और कम कर दीजिए, 7 हो गई। 9 × 9 × 8 × 7 आपका आंसर आ गया 4536। ठीक है, ये तो एक तरीका है करने का क्वेश्चन को, अगर आप जनरल वे में करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए आप परम्यूटेशन से करते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए। परम्यूटेशन से भी मैंने कराया है, इस क्वेश्चन को कर दिया है। आप दोनों मेथड समझ सकते हैं, बस ये दो क्वेश्चंस मैं दोनों मेथड से कराऊंगी, उसके बाद मैं एक ही मेथड यूज़ करूँगी। अब देखिए, अगर आप दूसरा मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो हमें 4-digit नंबर बनाने हैं टोटल 10 डिजिट्स में से, क्योंकि हमारे पास 0 से 9 10 डिजिट्स हैं। तो टोटल 10 में से अगर आप 4 लेते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगी, 10p4 हो गया कि 10 डिजिट्स में से हमें 4-digit नंबर बनाने हैं, 10p4 आ गया। लेकिन 10p4 आपका आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस 10p4 में वो नंबर्स भी आ गए बेटा, क्योंकि आपने सारे ले लिए 0 से लेकर 9 तक, 10 आपने पूरे ले लिए और 4-digit बना दिए। तो इस 10p4 में वो नंबर्स भी आ गए जिसमें कि लास्ट प्लेस पे 0 है, और वो नंबर 4-digit नंबर्स नहीं है।
तो वो हमें हटाने पड़ेंगे, वो हमें 10p4 में से माइनस करने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे हम, 10p4 में से हम क्या माइनस करेंगे, हम 0 टोटल में से हटा देते हैं, हमारे पास 9 बचे और 9 में से हमारे पास 3 चॉइसेस बची, क्योंकि 0 आपने वहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया। तो 10p4 में से आप क्या माइनस कर देंगे, 9p3 माइनस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो अगेन देखिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल हो गया, 9 अपॉन 6 हो गया, ठीक है। 6 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन 9 भी लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल कर दिया यहाँ से 10 9 8 7 9 8 7 9 8 7 कॉमन ले लिया, 10 माइनस 1 किया तो बेटा 9 आ गया। अगेन सेम आपका वही आंसर आ गया, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9 जो आपने ऊपर किया था। तो ये थोड़ा मेथड लंबा है, बल्कि सेकंड वाला आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। यू विल गेट फुल मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर ठीक होना चाहिए आपका। समझ में आ गया। तो सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 3 डिजिट नंबर्स। टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, टोटल 5 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड। 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं बेटा आपको यूजिंग 1 2 3 4 6 7, 5 नहीं है, मैंने लिख दिया था पहले, तो ध्यान रखना है आपको। कई बार कॉन्टिन्यूशन में नंबर होते हैं लेकिन बीच में कोई मिस भी होता है। तो 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं यूजिंग 1 2 3 4 6 7, 5 नंबर्स हैं आपके, 6 नंबर्स हैं सॉरी, 1 2 3 4 6 7 को यूज़ करके आपको 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने इलेबोरेट वे में कराया है, बाद में शॉर्टकट भी बता दूंगी कि सबसे पहले हमें, क्योंकि 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं, तो जब इवन या ऑड नंबर बनाना होता है तो हमें पहले यूनिट प्लेस को देखना होता है। तो यूनिट प्लेस पे आपका 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है इवन नंबर्स बनाने के लिए। तो हम इनको तीनों को एक साथ भी ले सकते हैं और एक एक करके भी ले सकते हैं। पहले मैंने एक एक करके लिया है कि यूनिट प्लेस में हमने एक नंबर लिया, फिक्स कर दिया, यूनिट प्लेस के लिए एक ही चॉइस है और वो चॉइस है आपकी 2 मान लीजिए, ठीक है। अगर आप लास्ट यूनिट प्लेस पे 2 आएगा तो नेचुरली आपका इवन नंबर बनेगा। तो यूनिट प्लेस के लिए हमने चॉइस 2 को फिक्स कर दिया, यानी कि एक ही चॉइस हो गई आपके पास। अब टोटल आपके पास 6 नंबर थे, 6 में से एक चला गया तो 10 प्लेस के लिए 5 चॉइस बची, 100 प्लेस के लिए 4 चॉइसेस बची। टोटल कितना हो गया, 1 इंटू 5 इंटू 4 20 आ गया, ठीक है। सेम चीज़ आप 4 के साथ कर सकते हैं कि अब मैंने यूनिट प्लेस पे 4 को फिक्स कर दिया, 10s और 100s के लिए सेम 20 आ गया, और लास्ट में आपने यूनिट प्लेस पे 6 को फिक्स कर दिया, 10s 100s के लिए सेम, टोटल हमारे पास 20 + 20 + 20 60 आ गया, ठीक है। और सेम क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। कितनी चॉइसेस हैं, 2 4 6, 3 चॉइसेस हो गई आपके पास। तो 3 में से बेटा गई तो एक ही ना एट ए टाइम, आपके पास चॉइसेस 3 थी लेकिन लोगे तो आप एक ही एट ए टाइम, और टोटल हमारे पास 6 हैं। 6 में से एक चली गई तो कितनी बची आपके पास 5, और 100 के लिए फिर कितना बचा 4, कितना आ गया 3 इंटू 5 इंटू 4, आंसर इज 60। तो इस तरह से भी डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक ही बार में तीनों चॉइसेस को ले सकते थे, या फिर आप एक एक करके भी कर सकते थे। उसमें आपको तीनों केस करके फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। आंसर आप कैसे भी करें आपका 60 ही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड, ठीक है। सिंपल है, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, 5 आपके पास ऑप्शंस हैं, 5p4 करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। 5p4 किया, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 120 पहले पार्ट का। सेकेंड पार्ट है इसका, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। अब इवन के लिए जो मैंने आपको ऊपर बताया था वही मेथड यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर आपके पास इवन के लिए यूनिट प्लेस में 2 ही चॉइसेस आएंगी, एक 2 और एक 4। तो यूनिट प्लेस पे 2 चॉइसेस आ गई, टोटल 5 हैं, 5 में से चॉइसेस 2 हैं लेकिन लेंगे तो आप एक ही एट ए टाइम। तो 5 में से एक चला गया, 10 प्लेस के लिए 4, और 100 प्लेस के लिए एक और कम 3, और 1000 प्लेस के लिए एक और कम 2, क्योंकि 4 डिजिट नंबर बनाना है। मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, योर आंसर इज 48, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आई होप ये आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इनको ध्यान से समझिए, थोड़ा सा बेटा इंटरेस्टिंग है और थोड़े से नए भी हैं कंसेप्ट। तो और सारे इसके सॉल्व एग्जाम्पल्स भी बहुत ध्यान से करिए, सॉल्व एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो भी एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी एक्सरसाइज लूँगी इसकी और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूँगी कल। थैंक यू।